राजनपुर नाम के जंगल में टुनटुन कबूतर फ्रूट चाट बेचा करता था। एक दिन टूनी चिड़िया और कालू कौवा उसकी दुकान पर आते हैं। कबूतर भाई, मुझे एक फ्रूट चाट दे दो। और मुझे भी एक फ्रूट चाट दे दें। कबूतर उन दोनों को फ्रूट चाट दे देता है और वो दोनों फ्रूट चाट खाने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, मैंने ज्यादा फ्रूट चाट खाई है। नहीं नहीं, मैंने ज्यादा फ्रूट चाट खाई है। आप चाहे तो कबूतर से पूछ लें। टूनी चिड़िया, ज्यादा फ्रूट चाट तो मैंने ही खाई है, चाहे कबूतर कुछ भी बोले। तभी वहां पर मिट्ठू महाराज का एक सैनिक गुजर रहा था। वो उन दोनों को लड़ता हुआ देख लेता है तो तुरंत वहां पर आ जाता है। कालू कौवे और टूनी चिड़िया, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि इस जंगल में लड़ाई करना मना है और मिट्ठू महाराज लड़ाई करने वालों को काल कोठरी में डाल देते हैं? तो फिर तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? जी जी, हमें सब कुछ पता है, पर ये कालू कौवा मेरे साथ लड़ाई कर रहा है। ये कह रहा है कि इसने ज्यादा फ्रूट चाट खाई है, मगर ज्यादा फ्रूट चाट तो मैंने खाई है। अरे देखो तो जरा इसको, कितनी सफाई से झूठ बोल रही है। सैनिक भैया, ज्यादा फ्रूट चाट मैंने खाई है, इसने तो थोड़ी सी खाई थी। अच्छा अच्छा, लड़ना बंद करो, चलो तुम दोनों मेरे साथ, अब तुम्हारा फैसला मिट्ठू महाराज ही करेंगे। तभी वो सैनिक उन दोनों को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। क्या हुआ सैनिक, तुम कालू कौवे और टूनी चिड़िया को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? मिट्ठू महाराज, ये दोनों कबूतर की दुकान के सामने लड़ रहे थे। कालू कौवा कह रहा था कि इसने ज्यादा फ्रूट चाट खाई है और टूनी चिड़िया कह रही थी कि इसने ज्यादा फ्रूट चाट खाई है, तो मैं इन दोनों को आपके पास ले आया। लो भला, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? टूनी चिड़िया और कालू कौवे, मेरी बात गौर से सुनो। कल हमारे जंगल में फ्रूट चाट खाने का कंपटीशन है, तुम दोनों उसमें हिस्सा ले लो, तो कल पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा फ्रूट चाट खाता है। ठीक है मिट्ठू महाराज, कल हम दोनों इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ जाएंगे। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे मैं उस टूनी चिड़िया को हरा कर ही रहूंगा। अगर उसने मुझे हरा दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। मैं अभी जंगल के दूसरी तरफ ज्ञानी बाबा के पास जाता हूँ, वो टूनी चिड़िया को हराने में मेरी मदद जरूर करेंगे। मुझे पता है कि मैं कालू कौवे से ज्यादा फ्रूट चाट खा लूंगी तो इस बेचारे की तो नाक कट जाएगी, इसलिए मैं कल सुबह जानबूझकर इससे हार जाऊंगी ताकि इसकी नाक ना कटे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वो सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लग जाते हैं। उनके हिलने की वजह से वो सभी पक्षी और उनके घोंसले जमीन पर गिर जाते हैं। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वो लोग जमीन पर पड़े थे। अरे ये क्या, हम लोग जमीन पर कैसे आ गए? हम तो पेड़ के ऊपर सोए थे, फिर हमें नीचे कौन लेकर आया? और ये देखो, हमारे तो घोंसले भी नीचे गिर गए हैं और टूट गए हैं। अरे बाप रे बाप, जमीन पर गिरने से तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है और मेरे अंडे भी टूट गए हैं। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे हाँ टूनी बहन, हमें तो पता भी नहीं चला कि हम लोग कब जमीन पर गिर गए। अरे किसकी हिम्मत हुई जिसने हमें पेड़ से नीचे फेंक दिया? अरे मेरे सामने तो आए कोई, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। ले बना मेरी चटनी, मैंने फेंका है तेरे को जमीन पर। आज से तुम लोग हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सब के सब जमीन पर ही रहोगे। आज से तुम लोगों की यही सजा है। पर क्यों पेड़ भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हाँ पेड़ भैया, भला आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैंने कह दिया ना कि आज से तुम लोगों की यही सजा है कि तुम लोग जमीन पर ही रहोगे और जमीन पर ही अपने घर बनाओगे। पेड़ भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत करें। आज के बाद हम आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, और तो और हमें छीछी आएगी भी तो हम बाहर जाकर कर लेंगे, पर आपको कभी गंदा नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आज से हम लोग तुम लोगों को अपने ऊपर रहने नहीं देंगे।
और तुम लोग जमीन पर ही रहा करोगे। ये सुनकर सभी पक्षी निराश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे टूनी बहन, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उन पेड़ों ने तो हमें अपने ऊपर बिठाने से साफ मना कर दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। उन्होंने तो हमारे जागने का भी इंतजार नहीं किया और हमें सोते हुए ही जमीन पर फेंक दिया। लगता है उनको वाकई बहुत गुस्सा है। हाँ कौवे भैया, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमने इन पेड़ों के साथ बहुत ही गलत किया, इसीलिए इन लोगों को गुस्सा आ गया। परंतु आप चिंता ना करें, मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। आप लोग ऐसा करो कि सब लोग जाकर इन पेड़ों के पास बैठ जाओ। मैं अभी आती हूँ, बस आप लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना। तभी वो सारे पक्षी पेड़ों के पास बैठ जाते हैं और टूनी चिड़िया वहां पर आ जाती है। मेरे जंगल के प्यारे पक्षियों, अब हमें ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ टूनी बहन, ऐसा भी क्या हो गया जो हमें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा? हमारे जंगल में शिकारी आ गए हैं और वो जंगल के सभी पेड़ों को काट रहे हैं। लगता है वो यहाँ पर कोई मोटरवे बनाएंगे। हाय रे, ये शिकारी कहाँ से आ गए और ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? इस तरह तो वो हम सबको भी काट देंगे। टूनी चिड़िया, तुम कुछ करो, वरना वो शिकारी हम सबको काट कर ले जाएंगे। ठीक है पेड़ भैया, आप चिंता ना करें। हम सभी पक्षी अभी जाकर उन शिकारियों को भगा आते हैं। परंतु उसके बाद आप लोग हमें अपने ऊपर रहने से नहीं रोकोगे। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम सभी पेड़ किसी भी पक्षी को अपने ऊपर रहने से मना नहीं करेंगे। बस तुम लोग उन शिकारियों को इस जंगल से भगा कर आ जाओ। उसके बाद वो सभी पक्षी जंगल की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि जंगल में शिकारी आ गए हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई शिकारी नजर नहीं आ रहा। कहाँ पर हैं वो शिकारी? कौवे भैया, हमारे जंगल में कोई शिकारी नहीं आया, आप चिंता ना करें। अरे टूनी की बच्ची, फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? कौवे भैया, वो तो मैंने पेड़ों के दिल में जगह बनाने के लिए कहा था। देखो, अब हम लोग उन पेड़ों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमने शिकारियों को भगा दिया। इस तरह उन पेड़ों के दिलों में हमारी जगह बन जाएगी और वो हमें अपने ऊपर रहने की जगह दे देंगे। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम तो बड़ी ही बुद्धिमान हो। चालाकी तो कोई तुमसे सीखे। तुमने तो लोमड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद सभी पक्षी वापस उन पेड़ों के पास चले जाते हैं। क्या हुआ टूनी चिड़िया, क्या तुमने उन शिकारियों को भगा दिया? अरे हाँ पेड़ भैया, हम लोगों ने उन शिकारियों को बहुत दूर भगा दिया है और वो कभी भी हमारे जंगल में दोबारा वापस नहीं आएंगे। आप चिंता ना करें। बस जैसे आपने हमसे वादा किया था कि आप हम सब लोगों को अपने ऊपर घर बनाने देंगे, तो अब आपने अपना वादा पूरा करना है। ठीक है टूनी चिड़िया, अब तुम लोग हमारे ऊपर अपने घर बना सकते हो। हम लोग तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम लोग भी जरा ख्याल रखना और दोबारा कभी भी हमारे ऊपर छीछी मत करना। पेड़ भैया, हम आपको वचन देते हैं कि हम दोबारा कभी आप लोगों को गंदा नहीं करेंगे। उसके बाद वो सभी पक्षी उन पेड़ों के ऊपर अपने घर बना लेते हैं और हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें